नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 8। इससे पहले हमने देखा था एनिमल हस्बेंड्री क्लास 7 में बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ शिप। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रीड्स ऑफ शिप। तो गाइस आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है भेड़ की नस्लें। आपके सिलेबस में करीबन करीबन भेड़ की 8 नस्लें दे रखी है। हमने उनको लास्ट वीडियो में याद भी किया था। ट्रिक क्या थी? मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर गयो। तो आओ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नस्लों की। नस्लों में सबसे पहली नस्ल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है मारवाड़ी। क्या नाम है? मारवाड़ी। एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए मारवाड़ी का ओरिजिन कहां से माना गया है, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा मारवाड़ क्षेत्र से। कहां से? मारवाड़ क्षेत्र। और ये कहां पर है? राजस्थान में है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से जिले हैं जिनमें नस्ल पाई जाती है, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा जोधपुर में नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा जालोर में नस्ल आपको मिलेगी, जालोर। नागौर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पाली में आपको मिल जाएगी, पाली में मिल जाएगी। सीकर में पाई जाती है। आदि जिलों में नस्ल आपको मिल जाएगी। ये आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते। बाड़मेर में भी पाई जाती है। एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लो, बाड़मेर। बात करते हैं इस नस्ल की विशेषताओं की, इसका इंपोर्टेंस या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली विशेषता, हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी भेड़ें पाई जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो भेड़ पाई जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। मतलब जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। आप नोटबुक लेकर बैठे और साथ में नोट करते हुए चले और याद आप मेरे साथ में ही करें। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि सर्वाधिक भेड़ें इसी नस्ल की पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है। इसी नस्ल की पाई जाती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य नस्लों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। मतलब इसमें जो रोग होते हैं कम होते हैं अन्य नस्लों की तुलना में, याद रखना। तो आओ अगला पॉइंट लिखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं इस नस्ल की अगली विशेषता है कि यह नस्ल सर्दी में तो सर्दी सहन कर लेती है और गर्मी में गर्मी सहन कर लेती है। मतलब सर्दी और गर्मी सहनशील नस्ल है। तो अगला पॉइंट आप लिखोगे सर्दी व गर्मी सहनशील नस्ल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें इसी नस्ल की पाई जाती है। सेकंड मैंने बोला कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है। थर्ड मैंने बोला कि गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी सहन कर लेती है। आओ आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। बहुत इजी है। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, यह नस्ल फुर्तीली है। कैसी है? यह नस्ल फुर्तीली है। अच्छा, फुर्तीली का क्या अभिप्राय है? फुर्तीली का मतलब है कि जल्दी जल्दी चलती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी टांगे लंबी होती है, शरीर सुगठित है तो उसको चलने में आसानी होती है और लंबी दूरी तय करने के लिए अच्छी नस्ल है। तो आप लिखोगे यह नस्ल फुर्तीली है। इसकी टांगे कैसी होती है? बोलो,
टांगे लंबी होती हैं। कैसी होती है? टांगे लंबी होती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं 5th नंबर पे। यह जो नस्ल है सींग रहित होती है। अब सींग रहित में भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर नर में या मादा में, दोनों में से किस में? तो दोनों में ही सींग नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा दोनों ही सींग रहित होते हैं, दोनों ही सींग रहित होते हैं। मतलब ना तो नर में सींग पाए जाएंगे और ना ही मादा में सींग पाए जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात कर लेते हैं। मैं बात करूं कि जो मारवाड़ी नस्ल है इसके मुंह का रंग कैसा होता है? तो मुंह का रंग कैसा होता है? काला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुंह के रंग की मैं बात कर रहा हूं। मुंह काले रंग का होता है। और क्या होता है? मुंह के बाद गर्दन आती है, तो एक काला रंग गर्दन तक फैला हुआ रहता है। विशेषता अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, तभी जाके आपको एक एक पॉइंट याद होगा। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। अगर आप कभी मौका मिले इंडिया से बाहर जाने का, सपोज करो आप कहाँ गए? यूरोप में चले गए। कहाँ चले गए? यूरोप में। तो यूरोपियन जो कंट्री हैं, यूरोपियन जो देश हैं, उन देशों में इसकी जो ऊन है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जोरिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोरिया नाम से जाना जाता है। स्टार लगा लेना मेरे दोस्तों, जाना जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस भेड़ में ऊल प्रोडक्शन की, ऊन उत्पादन कितना होता है इसका। भाई भेड़ को किस लिए पालते हैं? ऊन के लिए और मांस के लिए पालते हैं। तो याद रखना मैं बात कर रहा हूं उसके ऊल प्रोडक्शन की। 1.5 से 2.5 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन की प्राप्ति होती है। ये हो गई आपकी मारवाड़ी नस्ल। अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा, बट आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। देखो पढ़ते आप सभी हो, बट मेरा मकसद इतना है कि आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आओ एक बार वापस फिर से रिवाइज करवा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं भेड़ की नस्लों की, जिसमें सबसे पहली नस्ल हमने ली है मारवाड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका ओरिजिन कहां से माना है, उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? तो मारवाड़ क्षेत्र आपका आंसर जाएगा। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आप बोलोगे जोधपुर है, जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही है, इसके अलावा नागौर है, पाली है, आदि जिलों में नस्ल आपको मिल जाएगी। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं में हमने सबसे पहले बोला कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी है। इसके बाद अगला हमने बोला कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है, मतलब इसमें अन्य नस्लों की तुलना में कम रोग होते हैं। थर्ड हमने बोला कि ये गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी सहन कर लेती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने बोला कि जो नस्ल होती है सींग रहित होती है। कैसी होती है? सींग रहित, मतलब सींग नहीं होंगे, ना तो नर में सींग होंगे और ना ही मादा में सींग होंगे। फिर हमने बोला कि नस्ल कैसी है? फुर्तीली है, मतलब जल्दी जल्दी लंबी दूरी तय करने के लिए अच्छी है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी टांगे लंबी होती है, शरीर सुगठित होता है। अच्छा, शरीर का रंग अगर आपसे पूछे तो सफेद बोलना, लेकिन मुंह का रंग अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? काला बोलोगे। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बोला कि मुंह कैसा होता है? काले रंग का होता है। और मैं बात करूं पर्टिकुलर शरीर की, तो शरीर कैसा होगा? सफेद रंग का होगा। अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहां पर इसकी ऊन को किस नाम से जानोगे? जोरिया नाम से जानोगे। इसके बाद हमने बोला इसका ऊन प्रोडक्शन की, सर ऊन उत्पादन कितना होता है? तो हमने बोल दिया 1.5 से 2.5 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। ये हो गई मारवाड़ी। बहुत इजी है, याद करना सीखो, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की हम बात कर लेते हैं। अगली नस्ल हमारे पास लेंगे हम चोकला को लेंगे। चोकला एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साथ में, ठीक है। अगली नस्ल हमारे पास आती है जिसका नाम है चोकला। जरा ओरिजिन बताओ आप इसका, कमेंट करो फटाफट जल्दी से कि ओरिजिन क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? चोकला की। चोकला अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है। सिप की सेकंड नंबर पे बात करेंगे चोकला। आओ सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान कहां कहां से माना गया है। तो इसका ओरिजिन माना है कहां से? शेखावाटी क्षेत्र से। कहां से? शेखावाटी क्षेत्र, राजस्थान। याद रखना। और मैं बात करूं कि राजस्थान में जैसे कि कौन कौन से जिलों में नस्ल आपको मिलेगी, तो आप चूरू जाओ, ठीक है। इसके अलावा बैठे बैठे आप झुंझुनू में घूम लो,
झुंझुनू और नागौर में। इसके अलावा ये बाड़मेर, सिरोही, सीकर आदि जिलों में भी पाई जाती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस नस्ल के अन्य नाम की, अन्य किन किन नामों से इस नस्ल को जाना जाता है। अदर नेम की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो शेखावटी इसका ओरिजिन है, तो इसको शेखावटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावटी के नाम से या शेखावटी के नाम से इस नस्ल को जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, देखो इसको राजस्थान की मरीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, राजस्थान की मेरिनो क्यों कहा? अरे आपको याद नहीं है क्या? भेड़ की जितनी भी नस्लें हैं उनमें सबसे अच्छी नस्ल जो है भेड़ की, वो कौन सी है? मेरिनो है। अच्छा, रीजन क्या है सबसे अच्छा होने का? क्योंकि इसकी जो ऊन होती है उत्तम क्वालिटी की होती है, महीन होती है, और जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, इसमें 80% ऊन का जो उत्पादन है वो किससे होता है? मेरिनो से ही होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे राजस्थान में जो चोकला नस्ल है, इसको किसकी संज्ञा दी है? मेरिनो की संज्ञा दी है, याद रखना। आओ आगे बढ़ते हैं, अन्य नाम हमने देख लिए, 2 अन्य नाम हो गए। आओ आगे बढ़ते हैं, एक और अन्य नाम है, इसको स्थानीय भाषा में, मतलब जो राजस्थान में जैसे चूरू, झुंझुनू, नागौर के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसको छापर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसे छापर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छापर नाम से जाना जाता है। स्टार लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, इन तीनों पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आओ अब हम बात करेंगे विशेषताओं की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? विशेषताएं। और विशेषता में सबसे पहली विशेषता कि ये जो नस्ल है भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है, इसीलिए तो हमने इसको मरीनो की संज्ञा दी है। तो आगे लिखेंगे भारतीय नस्लों में श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब अच्छी नस्ल है। आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि चोकला में सींग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो चोकला में भी सींग नहीं पाए जाते। सर नर में या मादा में? अरे दोनों में ही नहीं पाए जाते। तो अगला लिखोगे दोनों सींग रहित, और कोष्टक में लिख लेना नर व मादा की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तीसरे पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यह नस्ल वर्गाकार होती है। यह नस्ल कैसी होती है? वर्गाकार होती है। अच्छा, वर्गाकार का क्या मतलब है? वर्गाकार आपने देखा होगा, वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो? बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो नस्ल कैसी होती है? कुछ इस तरीके की वर्गाकार। सपोज करो तो इसका मुंह है, मुंह को काउंट मत करना, हम बात कर रहे हैं इसके पैरों की। ये नस्ल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, याद रखना, ठीक है? मतलब इसका जो बॉडी है, शरीर है, वो कैसा दिखेगा आपको? लाइक स्क्वायर आपको दिखेगा, इसीलिए हमने बोला यह नस्ल वर्गाकार होती है। ब्रैकेट में लिख लेना किसकी? लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है? बराबर। लंबाई व चौड़ाई क्या होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। आओ आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा इसमें एक नाक कौन सी पाई जाती है? रोमन नाक पाई जाती है। कैसी नाक पाई जाती है? तो रोमन नाक पाई जाती है, रोमन नाक पाई जाती है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता जो चोकला नस्ल है, इसको राजस्थान की मरीनो क्यों कहा हमने? क्योंकि इसकी भी ऊन जो होती है मरीनो जैसी होती है, कुछ मतलब महीन होती है, उत्तम क्वालिटी की होती है, जिससे क्या बनाया जाता है? जैसे कि सर्दियों के महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो याद रखना, मैं बात कर रहा हूं ऊन की, तो ऊन कैसी होगी? ऊन उत्तम श्रेणी की होगी। कैसी होगी? ऊन उत्तम श्रेणी व महीन होती है। कैसी होती है? महीन होती है, ये आप याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके ऊल प्रोडक्शन की। इसका ऊन उत्पादन कितना होता है? अभी जस्ट इससे पहले मारवाड़ी का ऊन उत्पादन मैंने आपको बताया, मारवाड़ी का कितना था? 1.5 से 2.5 किलो प्रति भेड़ प्रति वर्ष था। सेम आपको इसका भी याद रखना है, कितना? 1.5 से लेकर 2.5 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन की प्राप्ति होती है। अच्छा, जैसे कि बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं,
एक वर्ष में भेड़ से ऊन कितनी बार उतारते हैं? तो याद रखना कितनी बार उतारते हैं, 2 बार उतारते हैं 6-6 महीने के अंतराल में। तो यहाँ पर जो प्रति वर्ष मैंने लिखा ना टोटल मिला के 1.5 से 2.5 kg, ये पूरे 1 साल का लिखा है, 1 साल में 2 बार ऊन उतारते हैं। तो गाइस अब तक मैंने आपको 2 नस्लें पढ़ाई है। सबसे पहले नंबर पर हमने बात की थी किसकी? मारवाड़ी की। इसके बाद हमने बात की है चोकला की। अब आपके सिलेबस में 6 और नस्लें हैं, आओ उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जैसे कि आपके नस्लें दे रखी है चोकला, इसके बाद जैसे कि आपके नस्लें दे रखी है चोकला के बाद हम बात करेंगे कराकुल की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मालपुरा है, इसके बाद हम बात करेंगे अविवस्त्र की बात करेंगे। अविवस्त्र के बाद आपके सिलेबस में अविकालीन दे रखी है और अविकालीन के बाद हम बात करेंगे मेरिनो की। किसकी बात करेंगे? मेरिनो की बात करेंगे। कराकुल हो गई, अविवस्त्र हो गई है, इसके अलावा एक और है जिसका नाम है जैसलमेरी। ये टोटल 6 नस्लें हैं जिनको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिनको भी इन नस्लों को पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एनिमल हस्बेंड्री क्लास 9, क्योंकि क्लास 9 के अंदर मैं आपको इन नस्लों को पढ़ाने वाला हूं। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।